हेलो, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने प्लेट्यूज के बारे में लर्न किया था, उसके टाइप्स एंड उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। अभी हम लर्न करेंगे प्लेन। प्लेन यानी कि उड़ने वाला प्लेन नहीं, हाँ, मैदान। ओके, लेवल लैंड और फ्लैट लैंड एट द हाइट ऑफ लेस देन 180 मीटर्स अबव द सी लेवल इज नोन एज द प्लेन। अभी ऐसी जमीन जो कि एकदम लेवल में होती है, यानी कि एकदम सीधी होती है, समतल होती है, और जो समंदर की सपाटी से 180 मीटर डाउन साइड्स पे होती है, नीचे की ओर होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन। मोस्ट ऑफ प्लेन्स इन द वर्ल्ड आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल सोइल डिपोजिटेड बाय द रिवर। अभी यहाँ पे बहुत सारे, पूरे दुनिया में बहुत सारे मैदान ऐसे हैं कि जो नदियाँ जो होती है अपने साथ सॉइल लेके आती है, जो कि बहुत फर्टाइल होती है, उसकी वजह से बने हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम द रिवर सम ऑफ प्लेन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय वाइन वॉल्केनो एंड ग्लेशियर्स। अभी नदियों के साथ साथ कुछ ऐसे मैदान भी है जिसका निर्माण पवन, ज्वालामुखी और हिम नदियों से हुआ है, तो उसके बारे में हमें लर्न करना है। तो यहाँ पे भी इसकी क्लासिफिकेशन से, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्लेन कैन बी क्लासिफाइड एज कोस्टल प्लेन्स और स्ट्रक्चरल प्लेन्स, इरोजन प्लेन्स एंड इरोजनल प्लेन्स एंड डिपोजिशनल प्लेन्स। कोस्टल एरिया हमें पता है कि जो कोई भी समंदर है या तो फिर नदियां है, उसके किनारे के ऊपर होता है। इरोजनल प्लेन यानी कि जो वाटर, वाइन और ग्लेशियर्स से जो जमीन का इरोजन होता है वो। और डिपोजिशनल प्लेन यानी कि उसको निक्षेपण भी बोला जाता है। निक्षेपण यानी कि जहाँ पे बहुत सारी नदियां इकट्ठी होती है ना, तो वो अपने साथ जो मिट्टी होती है ना उसको वहीं पे छोड़ देती है और वो समंदर में मिल जाती है, तो फिर सारी नदियां एक साथ में मिल जाती है। तो वो जो मिट्टी वो स्टोर हुई होती है ना, उससे बनते हैं डिपोजिशनल प्लेन। लेकिन अभी हमें इसको डिटेल में लर्न करना है। तो पहला है कोस्टल प्लेन, अदरवाइज स्ट्रक्चरल प्लेन। सच प्लेन्स आर मेनली फॉर्म नियर द सी शोर। कुछ बहुत ज्यादा कोस्टल प्लेन्स ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे बने हैं। व्हेन द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ लैंड नियर सी शोर इज अपलिफ्टेड ड्यू टू जियोलॉजिकल मूवमेंट। अभी क्या होता है कि कुछ भूगर्भिक हलन चलन की वजह से समंदर का जो नजदीक वाला एरिया होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब हाइट पे रह जाता है, और तभी जो बनता है ना वो बनता है मैदान। दिस प्लेन्स आर फॉर्म, सच प्लेन्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल फॉर्म। अब स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसे बने? व्हेन द एंड ऑफ कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ लैंड नियर सी शोर इज अपलिफ्टेड। अपलिफ्टेड यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाना, टू द जियोलॉजिकल मूवमेंट दिस प्लेन्स आर फॉर्म। सच प्लेन्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल प्लेन। दिस टाइप ऑफ प्लेन ऑफन फाउंड इन कोस्टल रीजन। अभी ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जहां पे भूमिखंड होते हैं ना, उसके किनारे पाए जाते हैं। प्लेन सिचुएटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्प्रेड अप टू द गल्फ ऑफ मैक्सिको। अभी जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यानी कि मैक्सिको का जो गल्फ है ना, वहां पे जो फैला हुआ मैदान है ना, वो जो यूनाइटेड नेशन से अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उससे दक्षिण पूर्व की ओर आया है ना, उसका बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल प्लेन। इरोजन विच अकर्स इन द बॉटम ऑफ लैंड क्रिएट सच प्लेन्स। अभी क्या होता है कि जमीन जो घिस जाती है ना, उसकी वजह से भी इस तरीके के प्लेन का निर्माण होता है। प्लेन इन द सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज फॉर्म इन द सेम मैनर। ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैदान बना हुआ है वो किस तरीके से बना है? जो जमीन होती है उसका इरोजन हो जाता है, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैदान आया है ना, वो बना है। अभी है इरोजनल प्लेन। प्रोसेस ऑफ इरोजन गोज टू कंटिन्यूसली ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ओवर द लॉन्ग रन ऑफ टाइम। अभी यानी कि जो बहुत ज्यादा समय तक जमीन का इरोजन होता है ना, इस तरीके से जमीन का इरोजन हो जाने से, मतलब एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन बहुत सारे साल तक जमीन का इरोजन होता है। इस जो प्रोसेस होती है ना, इससे इरोजनल प्लेन बनते हैं। Such plains are formed due to erosion which occurs in the mountains and plateau because of natural factors like river, vine and glaciers. This type of plain are not completely flat but they are seen between hills of solid rocks. अभी किसके जो माउंटेन्स होते हैं जो कि इस तरीके से होते हैं, तो यहाँ पे बारिश होती है, पवन होता है या तो फिर ग्लेशियर, उसकी वजह से ये जो सारा एरिया है ना धुल जाता है, यानी कि सारी जमीन आ जाती है नीचे यहाँ पे,
उसके बाद प्लेट्यू जो होते हैं उस इसी तरह के उसमें भी ऐसा ही होता है कि यहाँ की जो सारी चीजें होती है ना, जमीन वो आ जाती है नीचे। तो इस तरीके से ये इरोजनल प्लेन बनते, इसलिए हमें यहाँ पे बोला है कि इरोजनल प्लेन जो होते हैं ना वो ज्यादातर दो माउंटेन के बीच में या तो फिर प्लेट्यू के बीच में पाए जाते हैं। प्लेन ऑफ कनाडा एंड वेस्टर्न साइबेरिया आर फॉर्म बिकॉज ऑफ इरोजन। कनाडा और वेस्टर्न साइबेरिया का जो प्लेन है, जो मैदान है, वो इरोजनल प्लेन है। प्लेन ब्यूड बाय इरोजनल ऑल्सो कोल्ड पैनी प्लेन, यानी कि जो घसारण के द्वारा बना हुआ मैदान होता है ना उसको पैनी प्लेन भी बोला जाता है। अभी नेक्स्ट है डिपोजिशनल प्लेन, यानी कि निक्षेपण की वजह से जो मैदान होते हैं वो। दिस टाइप ऑफ प्लेन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ एल्यूवियम डिपोजिटेड बाय रिवर्स, ग्लेशियर्स, वाइन एटसेट्रा। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो नदियां होती है, हिम नदी होती है, जो पवन होता है ना उससे एल्यूवियल यानी कि जो कांप होता है, मिट्टी होती है उससे भी ज्यादा फर्टाइल होता है। जो ब्लैक सॉइल होती है ना उससे भी ज्यादा फर्टाइल होता है, वो होता है कांप, एल्यूवियल। तो उससे ना उसका वो जमा हो जाता है, वहां पे डिपोजिट हो जाता है। मतलब जमा होना मतलब सपोज कि ये नदियां यहाँ पे मिली, ये नदियां यहाँ से यहाँ पे मिली, ये नदियां यहाँ से यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे तो सारी नदियां मिल जाने वाली है। तो ये एरिया पे क्या होगा, उसके अंदर जितना सारा एल्यूवियल होगा ना वो यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वो जम जाएगा। मतलब और वो जमा हुआ जो होता है ना उसको डिपोजिशनल प्लेन बोलते हैं। इन लेक्स और सी सच प्लेन्स आर कॉल्ड डिपोजिशनल प्लेन एंड ऑल्सो कॉल्ड रिवरिन प्लेन। उसको काब के मैदान अथवा तो नदीकृत मैदान, नदीकृत यानी कि नदी की वजह से बना हुआ। रिवर प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना इन इंडिया, ह्यूंग प्लेन इन नॉर्थ चाइना, लोम्बार्डी plain by Po River in Italy are the unique examples of alluvial soil. When plains are formed with the deposition of alluvial in lakes, then they are called lake fields. अभी जहाँ पे सरोवर होता है, लेक होता है ना, वहां पे इस तरीके के एल्यूवियल सोइल के जो प्लेन बनते हैं ना तो उसको लेक सोइल भी बोला जाता है, यानी कि सरोवर के मैदान। कश्मीर वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेक फील्ड इन इंडिया। कश्मीर की जो खीन है वो लेक सरोवर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी हमें प्लेन्स के बारे में लर्न करना है, तो प्लेन्स के बारे में लर्न कर लिया, लेकिन अभी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इतना सारा लर्न कर लिया तो कुछ इसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो देखो एल्यूवियल से बनते हैं ये सारे प्लेन्स, तो वो फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। क्यों फार्मिंग के लिए? क्योंकि वो नदियों के किनारे होते हैं, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज के लिए भी नदियों के किनारे खुले एटमॉस्फेयर में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और हमारे बहुत सारे मेगा सिटीज, बिग सिटीज जो है ना वो बहुत ही पॉपुलेटेड है और सारे जो है ना वो प्लेन्स के नियर में ही बसे हुए हैं। हम डिटेल में लर्न करते हैं। प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन एंड ट्रेड कॉमर्स आर एस्टैब्लिश्ड इन द फर्टाइल प्लेन्स, यानी कि जो मानव वसाहत होती है और साथ ही साथ जो व्यापार के लिए जो उपयोगी होते हैं, क्या उपयोगी होता है कि एक फर्टाइल जमीन। ओके, तो ये सारे लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। फ्लैट प्लेन्स हैव प्रूव्ड मोर यूजफुल फॉर रोड रूट्स एंड रेल रूट्स। जो एकदम समतल मैदान होते हैं ना वो रोड बनाने के लिए और रेलवे बनाने के लिए उपयोगी है। सिटीज हैविंग डेंस पॉपुलेशन आर सिचुएटेड इन प्लेन्स। अभी जहाँ पे बहुत ज्यादा वस्ती है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वो सारी सिटीज कहाँ पे बसी हुई है? मैदानों में। फर्टाइल लैंड इज मोर यूजफुल फॉर फार्म प्रोडक्शन के लिए उपयोगी है। फार्म प्रोड्यूस सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल, और ये जो फार्मिंग की जो आउटपुट होता है, यानी कि जो हम फार्मिंग करते हैं वो सारा रॉ मटेरियल होता है, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है? इंडस्ट्रियल के लिए। और ये दोनों किसकी वजह से होते हैं? प्लेन्स की वजह से। और इससे बिजनेस भी होता है और ग्रोथ भी अच्छा होता है, जब और कंट्री का भी ग्रोथ अच्छा होता है। तो यहाँ हमने प्लेन के बारे में लर्न किया। आगे का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। तब तक के लिए आपको अच्छे से लर्न करना है और समझना है। वंदे मातरम।